भट्टी साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिनों के लिए वो हमला रोक दिया है जो आज एक्सपायर हो रहा था अल्टीमेटम। वो ईरान की एनर्जी फोर्सेस के ऊपर, एनर्जी इंस्टॉलमेंट्स पे हमला नहीं करेगा। और ये मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया, जो आम लोग नहीं जानते उनको बता देते हैं कि हुआ वो कुवैत हो, वो सऊदी अरेबिया हो, ये गल्फ़ कंट्रीज़ है, इनके पावर के, इनके वाटर के प्लांट लगे होते हैं जो पानी को साफ़ करते हैं। आम पानी तो वहाँ कोई बंदा पी ही नहीं सकता, डायरेक्ट पानी वहाँ से पिया ही नहीं जा सकता। वो वाटर प्लांट्स भी एनर्जी सेक्टर के अंदर ही आते हैं। तो ईरान ने जो कहा कि मैं अटैक करूंगा, अगर अमेरिका ने हमारे एनर्जी सेक्टर में अटैक किया तो ऑब्वियसली वो पानी पे अगर के प्लांट्स पे अटैक कर दे तो सऊदी अरब और ये हमारे जो गल्फ कंट्री, हमारे मुसलमान भाई हैं, इनको साफ पानी, जिनका 70% 90% आम आदमी का वहाँ पे डिपेंडेंस साफ पानी पे है, वो साफ पानी बंद हो जाएगा। क्योंकि ईरान ने तो सर पे कफन मान लिया हुआ है, उसको तो पता है हम तो डूब ही रहे सर, तुमको भी ले डूबेंगे। लेकिन भट्टी साहब, इस जंग का एंड आप कहां देखते हैं? आपको लग रहा है कि ये 4-5 दिन का सीज फायर जो है ये किसी तरीके से एक पैगाम लेकर आया कि शायद एक हफ्ते में, 1.5 हफ्ते में वॉर खत्म हो जाए, या नहीं आपको लगता है कि ये वॉर अभी चलेगी? और अगर चलेगी तो फिर कहां तक जाके खत्म होगी? क्योंकि पूरी दुनिया की इकॉनमी को तबाह कर रही है ये बशमूल हमारे। जी, सबसे पहले तो ईद मुबारक, गुजरी ईद खैर मुबारक जी। सबको। अल्लाह ताला सबकी, जैसे नहीं आज भी ईद है, तीसरा दिन है आज ईद का, कहा कि बातें कबूल करे जनाब। जी जी सर, ईद मुबारक जी। अगर गुजरी हटा लेता हूँ, ईद मुबारक। असल में जब लास्ट हम बैठे थे कामरान भाई शो में, तो उस दिन अबनाए हुर्मुज़ पे बात हो रही थी जी। और उस दिन ट्रंप साहब ने नेटो से भी मदद मांगी, इत्तेहादियों से भी मदद मांगी, और फिर चंद घंटों के बाद कहा कि मुझे आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं, और फिर अल्टीमेटम भी दिया कि ये खोल दो वरना ये कर देंगे। तो उस दिन भी यही बात की थी और आज भी यही बात कर रहा हूँ कि अमेरिका फर्स्ट से इसराइल फर्स्ट तक जाने वाले ट्रंप साहब, और जंगों से निकलने से जंगों में घुस जाने वाले ट्रंप साहब, और अमन के नोबल इनाम से आलमी जंगी मुजरम के साथ खड़े होने वाले ट्रंप साहब, और किसी सदर को बीवी समेत उठा लेने वाले, किसी का सुप्रीम लीडर एल ओयाल के साथ शहीद कर देने वाले, किसी का मुझे तेल चाहिए, कनाडा हमारा सूबा है, ग्रीनलैंड मुझे दे दो, क्यूबा को मैं देख लेता हूँ। ये ट्रंप साहब पहली मर्तबा, और उनके जो साथी हैं, अंदाज़ों की गलती कर गए, मिस कैलकुलेशंस कर गए। और अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर ईरान खड़ा रहा, डटा रहा, और मैं नहीं मानता आपके इस जुमले को कि ईरान को कोई डिफीट हो रही है, तबाही है, अनडाउटेबली बर्बादी है, क़यामत सुगरा बरपा है, लेकिन ईरान की डिफीट कैसे है? तो अगर ईरान खड़ा रहा, ईरान डटा रहा और ईरान की मज़ाहमत जारी रही, तो मुझे हो सकता है ईरान में तो रिजीम चेंज ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका में और इसराइल में रिजीम चेंज हो जाएगा। मिड टर्म इलेक्शन आने वाले अमेरिका में, और नेतन्याहू की तो है ही बड़ी, उस पर करप्शन के मुकदमे भी हैं और थिन मेजॉरिटी भी है। क्या कैलकुलेशंस गलत कर गया ट्रंप? क्या गलत फैसले कर गया? क्या मिस कैलकुलेशंस कर गया? पहला था उसका कि रिजीम चेंज मतलब बगावत हो जाएगी, आयतुल्लाह खामनाई साहब को शहीद करेंगे, चंद उनके बड़े फौजी उनकी क़यादत मारेंगे, सिविलियन और फौजी। और जो कल तक ईरान में लोग सड़कों पर थे अपनी मुआशी सूरत हाल को लेकर, वो फिर सड़कों पे आएंगे और नारे मारेंगे ट्रंप साहब जिंदाबाद, रिजीम चेंज हो जाएगा, और फिर हम अपना बंदा लाकर बिठा देंगे, वो नहीं होगा। दूसरा कि ईरान कभी भी अबनाए हुर्मुज़ बंद नहीं करेगा। अगर हम हमला भी कर देंगे तो ईरान की जरूरत ही नहीं होगी अबनाए हुर्मुज़ बंद करेगा, वरना मैं एक धमकी दूंगा वो खोल देगा। उन्होंने वो बंद कर दी। तीसरा, अगर हमने हमला कर दिया, ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ बंद कर दी, तो फिर ये तेल का बुरान होगा, और हम जो हमारा रिजर्व है, तरक्की याफ्ते मुल्कों का जो तेल का रिजर्व है, उससे तेल निकालेंगे और मार्केट में लाएंगे, तेल की कीमतें नीचे आ जाएंगी, बुरान ख़त्म हो जाएगा। वो भी नहीं हुआ। चौथा कि ईरान खलीजी ममालिक पर हमला नहीं करेगा, और 12 रोज़ा जो पिछली जंग है उसमें आखिरी फुसफुसा सा एक हमला किया था ईरान ने कतर पर, उस पर भी कोई नुकसान नहीं, तो उसको था कि ये कभी नहीं करेगा, वो कर दिया। पांचवा, ईरान के पास लड़ने के लिए कुछ नहीं रहा। 12 दिनों के बाद अब ने उनके एटमी प्लांट तबाह कर दिए, मिसाइल थोड़े से रह गए, और अब ईरान के पास इतना कुछ नहीं रहा। यहाँ भी गलत हुआ। तो मतलब ये कि ना रिजीम चेंज हुआ ईरान में इस वक्त तक 25 दिनों की जंग के बाद, ना बगावत हुई है,
ना ईरान ने सरेंडर किया है, जो शहीद हुआ उसकी जगह नया आ गया है, सिविलियन और अस्करी ढांचा फाल है और काम कर रहा है, अबनाए हुरमज बंद है, अमरीकी एयरबेस और अड्डे गैर महफूज हो चुके हैं, और इस ईरान ने इसको खित्ते की जंग बना दिया, पूरी दुनिया की जंग बना दिया, और लाजवाल बेमिसाल और बाकमाल मज़ामत ईरान की जारी है। तो कहने का मकसद ये है कि ट्रंप साहब ने ये जो 5 दिन मांगे हैं, ये सिर्फ फेस सेविंग है। मैं हैरान हो रहा था कि हमारा साफ़ी भाई है, ये जो इनका वज़ीर दिफा है, जो फॉक्स न्यूज़ का एंकर था, इतना बड़बोला, इतना फारग आदमी, इतनी ट्रंप साहब के पास फारग इंतज़ामिया है कि कोई अंदाज़ा ही नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। कभी कहते हैं कि ये कर देंगे, कभी कहते हैं ये कर देंगे, कभी कहते अपनी बातों की 9 मरतबा ट्रंप साहब कह चुके हैं कि मैं जंग जीत चुका हूं, और अभी तक वो उनको अपने अवाम को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि जंग कैसे जीती है। और आपको पता है कामरान भाई कि ये ट्रंप साहब, ये एक लोगों को गलत तासुर है कि ट्रंप साहब कोई नया कर रहे हैं। अमेरिका शुरू से यही करता रहा है, पिछले 60 सालों में 60 मरतबा दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में उसने रिजीम चेंज की कोशिश की, कहीं कामयाब हुआ, कहीं नाकाम हुआ। तो और ट्रंप साहब का सिर्फ ये है कि ये नंगे तरीके से कर रहे हैं, ओपन तरीके से कर रहे हैं, बल्कि बाकी जो थे ढके छुपे तरीके से करते थे। अब मुझे बताएं कि 9/11 के बाद, मैं फिगर्स देख रहा था, 9/11 के बाद 9,40,000 अमरीकी जंगों में जानें गई हैं, 5,800 अरब डॉलर खर्च किए हैं अमेरिका ने, और अफ़गानिस्तान पर इराक और ईरान पर बाकायदा जंगें, शाम, लीबिया, यमन, लबनान, नाइजीरिया, सोमालिया, पाकिस्तान और वेनेजुएला पर ड्रोन हमले और बाकी हमले। तो कहने का मकसद ये है कि पहली दफ़ा ईरान खड़ा हुआ है, पहली दफ़ा इस जो आज बराए नाम मुस्लिम उम्मा को एक और करबला का सामना है जिसमें ईरान अकेला है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जितनी हुसैनियत की आज ज़रूरत है उतनी पहले कभी ना थी। और मैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की इस बात से एग्री करता हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस वक्त तक हमारी जो फ़ौजी और सिविलियन क़यादत है, उन्होंने बहुत अच्छा सेंस प्रिवेल किया है और बहुत अच्छा रोल अदा किया है। और पहली दफ़ा दुनिया जो है हमारी तरफ देख रही है, इस वजह से नहीं कि हमारे पास कोई अरबों की तरह तेल बेतहाशा है, गैस बेतहाशा है, इस वजह से कि हम वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक हमारा दिफा मजबूत है, ठीक है, हमारे पास वो सब कुछ है जो हमारे पास होना चाहिए था। तो आखिरी जुमला कि इस जंग के बाद ये याद रखिएगा कि इस खित्ते का, खलीजी ममालिक के खित्ते का पूरा कल्चर बदल जाएगा। ये वो मुल्क नहीं रहेंगे जो पहले थे, इन्होंने सरमायाकारी कहाँ करनी है ये बदल जाएगा, इनके इत्तेहादी कौन होंगे ये बदल जाएगा, इनकी पॉलिसियाँ क्या होंगी ये बदल जाएगा। ईरान ने पहली दफ़ा ये पैगाम दिया है कि खड़ा भी हुआ जा सकता है, डटा भी हुआ जा सकता है, और कुर्बानी देकर वतन की हिफाजत भी की जा सकती है। पॉइंट आ गया सर आपका।